एक जो हमेशा तुमको याद रहेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है ऑफ ह्यूमन टैलेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टैलेंट या ह्यूमन रिसोर्स। टैलेंट की जगह आप रिसोर्स भी लिख सकते हो। यह पॉइंट लिख लेना, कभी भूलोगे ही नहीं। 4 मैक्सिमम तैयार कराने हैं, सिंपल है, लॉजिक है। हम तुमको 4-4 लिख के सारे प्रिपेयर करा रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे जनरलाइज पॉइंट हैं जो कभी भूलोगे ही नहीं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब मेरे भाई सुनना, अब तुमको ये 4 मान लो याद हो गए। अब इसके अंदर के मटेरियल के लिए तुम परेशान नहीं होगे। क्यों नहीं परेशान होगे, मैं तुमको बताता हूं। शुरू करें? बताऊं? चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब क्या है? जितने भी बंदों को हमने हायर करके नौकरी पर रखा है, उनकी ड्यूटीज मेंशन कर दो। उनको ऑप्टिममली मतलब पूरी तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो जाए कि वो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हो। जिसका जो टैलेंट है उसका वो टैलेंट एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंपनी के हिसाब से यूटिलाइज करो। ठीक है, सिंपल है। फिर क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करता है सो दैट उनका डेवलपमेंट हो सके। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। यह सारा आंसर तुमको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर आना है। तीसरा क्या है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सपना होता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, हम डाइवर्सिफाई करें, हम जिस प्रोडक्ट लाइन को नहीं बनाते उस प्रोडक्ट लाइन में भी घुसे, वो बिजनेस नहीं करते हैं उसको भी करना शुरू करें। मतलब अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करना। फिर फोर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन भी किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में। और कोऑपरेशन क्या चाहिए होता है? जब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के लिए काम करे, तो कोऑपरेशन की भावना बनती है और आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखकर आओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे आसान है, तुम्हें याद हो जाएंगे। 4 पॉइंट से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोड लेना ही नहीं बिल्कुल।